आपकी नीट 2025 की जर्नी को आसान बनाने के लिए हमने एक नई सीरीज लॉन्च की है यूट्यूब पे, जिसका नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ द डे। इस कॉन्सेप्ट ऑफ द डे को इस ऑर्डर में बनाया गया है जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक के सिंक में है। मतलब जो जितना इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा उसको हम कॉन्सेप्ट ऑफ द डे में कवर करेंगे। और अगर आप शुरू से भी देख रहे हैं उस कॉन्सेप्ट को तो भी आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा और वो कॉन्सेप्ट के सवाल आपके नीट एग्जाम में चुटकियों में बन जाएगा। तो इस सीरीज को पूरा एंड तक फॉलो कीजिएगा। और चलिए आज के कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है बेटा, हमारा सुपर 100 बैच चल रहा है नीट 2025 का। अगर आपने अभी तक इनरोल नहीं किया है, कुछ सीट्स बची हैं, फटाफट नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करके इनरोल कर लीजिए और अपनी नीट 2025 की जर्नी में चार चांद लगाइए। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। लेक्चर के बाद वीडियो को लाइक करना मत भूलना और नीचे कमेंट कर देना कॉन्सेप्ट कंप्लीट है। डबल फर्टिलाइजेशन एक टिपिकल फीचर है, सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म में देखा जाता है। बड़ा इजी है डबल फर्टिलाइजेशन, लोग हवा बना देते हैं, लोड तुमको लेने की जरूरत नहीं है। अभी तक हमने क्या देखा था, हमारा पॉलन ट्यूब पहुंच गया है कहां से, फिलीफॉर्म एपैरेटस से सिनर्जेट में घुस गया। ठीक है, तो एक बार एक तरफ बना लो तुम, बहुत आसान तरीके से हम समझेंगे बिना किसी कॉम्प्लिकेशन के, बड़ा इजी है। ठीक है, देखो ये तुम्हारा था 3 एंटीपोडल। ठीक है, चला लेंट पे। ये तुम्हारा था 2 पोलर न्यूक्लियाई। ठीक, ये तुम्हारा था सिनर्जेट, इसके अंदर था तुम्हारा फिलीफॉर्म अपैरेटस। ठीक है, पर यहां पे तुम्हारा था एग सेल। ठीक है सर, ठीक है सर। अब इसके अंदर आ रहा था पॉलन ट्यूब। क्या आया, इसके अंदर घुसा पॉलन ट्यूब। कहां से, माइक्रोपाइलर एंड से घुसा, मान लो यहां से पॉलन ट्यूब। ठीक है, अब इस पॉलन ट्यूब के पास क्या था, इस पॉलन ट्यूब के पास 2 मेल गैमेट थे। ठीक है, और एक वेजिटेटिव सेल था, एक वेजिटेटिव सेल। सबकी प्लॉइडी क्या है पहले वो समझ लो। प्लॉइडी इसकी एंटीपोडल की एन है, पोलर न्यूक्लियाई की एन और एन। ठीक है, 2n नहीं लिखना, 2 पोलर न्यूक्लियाई है, दोनों की प्लॉइडी एन। एक सेल की सर एन, सिनर्जेट की सर एन, मेल गैमेट की एन, मेल गैमेट की एन और वेजिटेटिव सेल की एन। वेजिटेटिव सेल का यहां पे रोल यहीं पे खत्म हो गया, न्यूट्रिशन पोटेशन दिया, जब वहां पे पहुंच गया तो वेजिटेटिव सेल का कोई काम नहीं। ठीक है, अब एक मेल गैमेट, क्या प्लॉइडी है सर इसकी एन, ये फ्यूज कर जाएगा एग सेल के साथ। क्या प्लॉइडी है सर इसकी एन, और ये बना दिया दोनों डिप्लॉइड। डिप्लॉइड क्योंकि 2n जाइगोट। ठीक है सर, ये पहला फर्टिलाइजेशन है, ये पहला फर्टिलाइजेशन हुआ। क्या हुआ, पहला मेल गैमेट जो है वो एक सेल के साथ फ्यूज करके और क्या बना दिया, डिप्लॉइड जाइगोट। ठीक है, दूसरे फर्टिलाइजेशन में क्या होता है सर, दूसरे फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि एक मेल गैमेट है, ये क्या करेगा, पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज कर जाएगा। तो मेल गैमेट का प्लॉइडी क्या है एन, 2 पोलर न्यूक्लियाई है, पोलर न्यूक्लियाई। क्या है प्लॉइडी सर, n प्लस n। तो इससे क्या बनेगा, इससे बनेगा, इससे बनेगा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, पेन कहते हैं इसको, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। क्या प्लॉइडी होगी सर इसकी, इसकी प्लॉइडी हो जाएगी 3n, इसकी प्लॉइडी हो जाएगी 3n। क्लियर है सर, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, क्या प्लॉइडी हो गई सर इसकी, इसकी प्लॉइडी हो गई 3n। क्लियर है, ये दूसरा फर्टिलाइजेशन, इसीलिए इसको डबल फर्टिलाइजेशन ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। 2 बार फर्टिलाइज हुआ, एक मेल गैमेट एक सेल के साथ किया, दूसरा मेल गैमेट
पोलर न्यूक्लियस है, तो इसीलिए इसको डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन क्यों? दो पोलर न्यूक्लियाई प्लस एक मेल गैमेट, तो ट्रिपल फ्यूजन, ट्रिपल फ्यूजन। ठीक है सर, क्लियर है? अब देखो आगे यहां पे क्या लिखा है, ठीक है। तो आफ्टर एंटरिंग इन वन ऑफ द सिनर्जिड द पॉलन ट्यूब रिलीजेस टू मेल गैमेट इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ द सिनर्जिड। बताया था तुमको, एक मेल गैमेट फ्यूजेस विद द न्यूक्लियस ऑफ एग सेल, इससे बना जाइगोट, और जाइगोट फिर एम्ब्रियो बना देगा, ठीक है। दूसरा मेल गैमेट फ्यूज कर गया पोलर न्यूक्लियाई के साथ, इससे बना एक ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बाद में प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बनाएगा, और इससे एंडोस्पर्म बनेगा जो न्यूट्रिशन देगा एम्ब्रियो को। तो एंडोस्पर्म क्या करेगा? इट प्रोवाइड्स, कितने अच्छे से टेबल के फॉर्म में समझा दिया, देखो सब नीट का सवाल आया हुआ है। प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू एम्ब्रियो, प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग एम्ब्रियो, ठीक है। तो यही बात है, सिंस द फ्यूजन ऑफ वन ऑफ द मेल गैमेट with two polar nuclei of the central cell involves fusion of three haploid nuclei, it is termed as triple fusion। तो डबल फर्टिलाइजेशन, ट्रिपल फ्यूजन। तो ये देखो सिंपल सेम तुम्हारा पूरा एकदम प्रोसेस बना हुआ है, ठीक है। तो यहां देखो, यहां फ्यूज किया यहां पे, तो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, एंडोस्पर्म सीड, और उसके बाद फिर नया प्लांट बन जाएगा। तो तुमको पूरा ओवरव्यू देखने को मिल जा रहा है डबल फर्टिलाइजेशन का, ठीक है। टर्म डबल फर्टिलाइजेशन दिया था नवाशीन ने, वैसे तुम्हारे एनसीईआरटी में नहीं दिया, एम्स में किसी जमाने में इस पे सवाल आया था, बट अभी तुम इसको इग्नोर भी कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो सिंस टू टाइप्स ऑफ फ्यूजन, सिंगेमी एंड ट्रिपल फ्यूजन टेक्स प्लेस in an embryo sac, it is termed as double fertilization and unique event to flowering plant, it is a characteristic feature of unique to angiosperms में ही होता है, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन होने के बाद कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा। अब क्या है, तुम्हारे एंटीपोडल डीजनरेट कर रहे हैं, सिनर्जिड डीजनरेट कर रहे हैं, एक जाइगोट बन गया है, एक प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बना है, और एक प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना है, ठीक है। उसके बाद धीरे 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 जाइगोट तुम्हारा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट शुरू करता है। तो सबसे पहले ग्लोबुलर एम्ब्रियो बनता है, स्ट्रक्चर में देख लो तुमको, ठीक है। दूसरा हार्ट शेप एम्ब्रियो बनता है, और उसके बाद तुम्हारा फिर मैच्योर एम्ब्रियो बनता है। इसका लेबलिंग बड़ा इंपॉर्टेंट आता है। तो तीसरा फिर तुम्हारा मैच्योर एम्ब्रियो बनता है, ठीक। तुमको यहां देखो, ऊपर वाला दिखेगा तो रेडिकल है, नीचे वाला लेबलिंग दिखेगा तो प्लूम्यूल है। देखो ये वाला जो लेबलिंग है ये प्लूम्यूल का है, और ये वाला जो लेबलिंग है ये रेडिकल का है, और ये कॉटिलेडन है। इसके लेबलिंग पे सवाल आया हुआ है। सस्पेंसर का काम पूछेगा, सस्पेंसर क्या करता है सर? तो सस्पेंसर हेल्प करता है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, प्लूम्यूल और रेडिकल को नीचे की तरफ पुश करता है। तो तुम बस इतना समझो, सस्पेंसर का काम क्या हो गया? सस्पेंसर का काम हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ, ठीक है सर, ठीक है ना सर, यहाँ ठीक है सर। तो ये तुमको दिख रहा होगा स्ट्रक्चर, डबल फर्टिलाइजेशन दिखा पहले, उसके बाद तुमको दिख गया प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, और फिर स्टेजेस ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, ठीक है। ठीक है, तो ये आपका फर्टिलाइजेशन खत्म, ठीक। अब देखो भैया, फाइंड आउट द ए बी एंड सी इन अ गिवन फ्लो चार्ट, ठीक है। तो डिप्लॉइड जाइगोट बन रहा है ना। तो ये तुम्हारा जो है सी तुम्हारा क्या है? सी तुम्हारा एम्ब्रियो हो गया, है ना। सी तुम्हारा एम्ब्रियो बना, ठीक है। तो तुम्हारा एक मेल गैमेट हो जाएगा, दूसरा तुम्हारा एग सेल हो जाएगा, या फीमेल गैमेट कर लो। तो ए मेल गैमेट, बी फीमेल गैमेट, और सी एम्ब्रियो, ठीक है। अगला देखिए, सिंगेमी एंड ट्रिपल फ्यूजन इज कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है सर। डबल फर्टिलाइजेशन यहीं से आ गया ना, ठीक है। द सेंट्रल सेल बिकम्स डैश एंड डेवलप्स इनटू डैश, एंड जाइगोट डेवलप्स इनटू डैश। तो जाइगोट डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो, जाइगोट डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो, ठीक है। सेंट्रल सेल बिकम्स
प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, पहले प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनेगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बनेगा, और वो डेवलप कर देगा एंडोस्पर्म में, और ये डेवलप कर देगा एम्ब्रियो में। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर। फाइंड आउट हैप्लॉइड सेल कौन कौन से हैं। देखो हैप्लॉइड सेल कौन कौन से हैं। एंटीपोडल सेल हैप्लॉइड है, ठीक है। सिनर्जिड हैप्लॉइड है, ठीक है। मेल गैमेट हैप्लॉइड है, ठीक है। सेंट्रल सेल तुम्हारे उसके पास पोलर न्यूक्लियाई है। सेंट्रल सेल के पास क्या है, पोलर न्यूक्लियाई है। सेंट्रल सेल के पास क्या है, पोलर न्यूक्लियाई है, ठीक है। एक्सेल भी तुम्हारा हैप्लॉइड है। पोलर न्यूक्लियाई में N+N है, ठीक है। तो यहाँ पे दिक्कत है। न्यूक्लियर सेल भी तुम्हारा 2N है, डिप्लॉइड है, ये डिप्लॉइड है, ठीक है। यहाँ पे N+N है तो डिप्लॉइड हो गया एक तरह से। सेंट्रल सेल में भी N+N है तो ये भी टेक्निकली डिप्लॉइड हो गया। तो क्या भैया 1 2 3 एंड 5, 1 2 3 एंड 5, आंसर आपका सी आ गया। गुड क्वेश्चन है ना, ये बढ़िया क्वेश्चन, ठीक है। प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल इज फॉर्म्ड आफ्टर ट्रिपल फ्यूजन है। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनता है, न्यूक्लियस के बाद प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बनता है, ठीक है। इन एन एंजियोस्पर्म मेल प्लांट इज डिप्लॉयड एंड फीमेल प्लांट इज टेट्राप्लॉयड। तो एंडोस्पर्म क्या होगा, इस तरह का सवाल आ सकता है। तो मेल प्लांट डिप्लॉयड था तो मेल गैमेट बना, मेल गैमेट बना, क्या बना, मेल गैमेट N बन गया, ठीक है। फीमेल प्लांट टेट्राप्लॉयड था तो इसका जो फीमेल गैमेट बनेगा वो क्या बनेगा, 2N बनेगा। तो एंडोस्पर्म क्या होगा, एंडोस्पर्म क्या होगा, एंडोस्पर्म तो पोलर न्यूक्लियस इसका क्या होगा 2N+2N, और इसका मेल प्लांट का तो क्या हो जाएगा, इट विल बी पेंटाप्लॉयड। समझ में आया। तो इस तरह से तुम इसको निकाल सकते हो, इस तरह का सवाल आ सकता है। दिस इज अ गुड क्वेश्चन, ठीक है। एंडोस्पर्म इज कंज्यूम्ड बाय डेवलपिंग एम्ब्रियो इन सीड्स ऑफ। एंडोस्पर्मिक सीड में एंडोस्पर्म रह जाता है, नॉन एंडोस्पर्मिक में एंडोस्पर्म नहीं रहता। तो तुम्हारा पी है, तुम्हारा नॉन एंडोस्पर्मिक होता है, ठीक है।